मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने के कारण ये वीडियो प्री रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी हो बात पहुंचना चाहिए। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो बात कुछ इस तरीके से है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक इस तरीके से है कि हर इंसान चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस इंडस्ट्री में एक अच्छा लीडर बनूं और एक अच्छा बड़ा सपना पूरा करूं, अपना जो भी सपना है। तो लेकिन मैंने इस काम को करते हुए, इस काम को जब से मैं शुरुआत किया था, फिर अभी तक मैंने कुछ चीज़ें इस नोटिस की है जिस तरीके से कि मान लीजिए इसमें ना दो स्टेजेस होते हैं। एक है ऑन स्टेज, एक है ऑफ स्टेज। ऑन स्टेज जो है ना, ऑन स्टेज में क्या होता है, आपने जो कुछ कर लिया ना, जो कुछ मेहनत किया, उस मेहनत को अपने लोगों को शेयर करते हैं। वो शो करने की जगह होती है, जहाँ पे बड़े बड़े लीडर जो करते हैं कि वो लोग अपने कामयाबी को आके शो अप करते हैं। लेकिन वो जो कामयाबी शो अप करते हैं ना, वो कामयाबी को शो अप करने के लिए उसको कुछ ऑफ स्टेज काम करना पड़ा। ऑफ स्टेज मतलब फील्ड में कुछ काम करना पड़ा। जो ऐसा क्या काम है जो फील्ड में वो लोग करते हैं और कामयाब बन जाते हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका सपना होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सपने नहीं देखेंगे, आपका अगर कोई सपना नहीं है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं बन पाएंगे। आपको अगर सपना नहीं है आपका, तो सबसे बड़ा बात यह है कि आपने सपना क्या देखा है, कितना बड़ा छोटा सपना ये नहीं है। बात यह है कि आपका जो सपना है, उस सपनों के साथ आपने कितने मतलब बाय हार्ट कनेक्टेड और लॉन्ग टाइम तक जब तक आप पूरा ना हो, लास्ट टाइम तक उस सपने का साथ देना, उस सपने के ऊपर काम करना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात होती है। तो इस तरीके से है कि आपने जो सपना देखा है ना, उस सपने ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आप सीरियसली उसके ऊपर काम करें और कंसिस्टेंसी उसके साथ लगे रहे जब तक वो सपना पूरा ना हो रहा है। तो दूसरा बात ये है जो आज के डेट में जितने सारे लोग इस इंडस्ट्री से कामयाब हो रहे हैं, अगर कोई चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल कामयाब लीडर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल कामयाब लीडर के अंदर जो मैंने रिसर्च करी और मैंने खुद काम करते हुए देखा, जो कामयाब लीडर होते हैं ना, उन लोगों के अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट्स होते हैं, जो शेड्यूल होता है, वो उसका प्राइमरी डेडिकेशन मतलब कि पीडीए। जो पीडीए उन लोगों का होता है ना, ये पीडीए में कुछ चीज़ें हैं, 7 ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट वो लोग हर रोज़ फॉलो करते हैं, और उसको जब फॉलो करते हैं, जब जाके वो लोग कामयाब बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कंसिस्टेंसी लगातार फॉलो करके जाना, कंसिस्टेंसी उसी के ऊपर काम करना, ये सक्सेसफुल लीडर की एक रूल्स होते हैं। तो वो 7 चीज़ क्या है, इसको आपको समझना होगा। वो 7 चीज़, पहला जो चीज़ है कि हर सक्सेसफुल लीडर क्या करते हैं, पहला उनका रूल्स, हर रोज़ अपना जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, इसको अच्छे तरीके से समझना। पहला बात तो आपको समझना होगा कि आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन में है क्या, आपने क्या लोगों को शेयर करते हैं। तो इसलिए कि अपना जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ना, इसको अच्छे तरीके से मास्टर करना और हर रोज़ मिनिमम 1 लोगों को अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना, कम से कम 1 लोगों से अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना ही होगा। आप चाहते हैं कामयाब बनना, आप चाहते हैं इसमें अच्छा लीडर बनना, तो आपका जो बेसिक्स फर्स्ट काम है, ये अपना, या आप खुद करें या आप किसी का कर दें, लेकिन प्रेजेंटेशन आपसे शेयर होना चाहिए। किसी भी हालत पे अपना प्रेजेंटेशन शेयर होना चाहिए। और सिर्फ प्रेजेंटेशन शेयर करने से नहीं हो जाएगा, दूसरा काम पड़ता है कि फॉलोअप, टाइम पे फॉलोअप करना। ऐसा नहीं कि फॉलोअप मतलब प्रेजेंटेशन कर दिया कभी भी फॉलोअप कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टाइम पे फॉलोअप करना है। 98% लोग अगर फेल हुआ ना फॉलोअप के टाइम में, वो सिर्फ सही टाइम पे फॉलोअप नहीं किया। जब सही टाइम पे फॉलोअप नहीं होता है, तो सही टाइम पे अगर फॉलोअप नहीं हुआ, तो वो रिज़ल्ट आने में बहुत लेट हो जाते हैं और बहुत सारे काफ़ी चांसेस है कि वो रिज़ल्ट फेल हो जाए।
फेल होने की सबसे बड़ा रीज़न है सही टाइम पे अगर वो फॉलो अप नहीं किए हैं। और दूसरा बात तो ये है, इस इंडस्ट्री में आपका सेल 80% डिपेंड करते हैं फॉलो अप पर, 80% डिपेंड करते हैं फॉलो अप पर। वो फॉलो अप अगर टाइम पे नहीं हुआ तो पूरा ही बेकार है। तो आपको टाइम पे फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, बहुत। और दूसरी बात ये है कि तीसरा चीज़ जो है, हर रोज़ जो ट्रेनिंग होता है हम सबका, वो ट्रेनिंग आपको किसी भी तरीके से अटेंड करना है। आपको कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करना है। आपको हर चीज़ पे, या तो प्रेजेंटेशन हो, अपना गेस्ट को लेके ज्वाइन करना है, अगर ट्रेनिंग है तो अपने सारे एसोसिएट्स को लेके ज्वाइन करना है। लेकिन आपका हर रोज़ का जो ट्रेनिंग होगा, हर हफ्ते, हर महीने, हर रोज़, हर घंटे, कुछ भी ना कुछ जो ट्रेनिंग अगर हो रहा होगा तो आपको उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। क्योंकि लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। लर्निंग एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। तो इस तरीके से है कि आपने अगर सीखना बंद कर दिया, आपने अगर लोगों को सिखाना बंद कर दिया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको आगे बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज बड़े बड़े लीडर का कहना है कि 5 साल, 10 साल, 20 साल लेके भी इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं सीख पाया। तो आपने अभी शुरुआत करी है, आपका ज़्यादा बड़ा टीम नहीं हुआ है, तो आप अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आपको लर्निंग पे ज़्यादा फोकस देना होगा, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस देना होगा। तो आपने जब भी कोई भी ट्रेनिंग हो, कोई भी बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, आपको जब तक आप खुद प्रेजेंटेशन ना दे रहे हैं ना, तब तक आप उस प्रेजेंटेशन को लगातार देखते रहिए, लगातार कंसिस्टेंसी उसके ऊपर काम करते रहिए। तो यह था ट्रेनिंग अटेंड करना। फिर क्या करना होगा आपको, जब किसी को अपने प्रेजेंटेशन करने के लिए या ट्रेनिंग के लिए, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग वो बस मैसेज देना हमारा काम होता है। लेकिन नहीं, मैसेज देने से काम नहीं बनेगा। आपको फोर्थ एक काम करना होगा कि उस काम को जो आपने किसी को बताया कि आज हमारा ट्रेनिंग है या आज हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ये सिर्फ बताना आपका काम नहीं है, उसको लाना ये आपका काम है। उसको सही तरीके से गाइड करके लाना इस प्रेजेंटेशन तक, इस ट्रेनिंग तक, ये आपका काम है। आपने अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दिए है कि आज हमारा 7 बजे ट्रेनिंग है या 8 बजे ट्रेनिंग है, 6 बजे ट्रेनिंग है, जो भी आपने टाइम दिया है ना, उस टाइम तक उसको सही तरीके से उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर उसको फॉलो अप करना। मतलब कि आपने अगर किसी को बोला कि आज हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन है रात को 8 बजे, तो उस 8 बजे से पहले ना उसको कम से कम 1 घंटा पहले कॉल करना होगा, 30 मिनट पहले कॉल करना होगा, 10 मिनट पहले मैसेज करना होगा, 5 मिनट पहले मैसेज करना होगा। फिर देखना होगा कि ऑन टाइम उन्होंने ज्वाइन करी या ना करी। अगर उन्होंने उस टाइम ज्वाइन नहीं किया तो आपको उसको फॉलो अप करना होगा कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया। आपको मतलब रिमाइंडर देना, आपको रिमाइंड देना ही होगा, आपको रिमाइंड देना ही होगा। आपने अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी ना, उस इन्फॉर्मेशन को जब तक वो सक्सेसफुली काम में नहीं लगाया, तो वो उस टाइम तक आपका जिम्मेदारी है कि उसको आप रिमाइंड देते रहे, ताकि वो चाहते हुए भी भूल ना जाए। वो अगर खुद चाहते थे कि हम भूल जाएंगे, तो लेकिन आपकी रिमाइंड की वजह से वो भूल ना पाए। समझ रहे बात को। दूसरा चीज़ है कि जो सक्सेसफुल लीडर होता है ना, इनका जो लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब प्रोस्पेक्टिंग का जो लिस्ट होता है, जो लिस्ट अगर आपने लिस्ट खुद का नहीं बनाया ना, तो ज़रूर बनाओ। भले ही आपने लिस्ट के बारे में उतना पोटेंशियलिटी नहीं जानते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ समझ लीजिए, हमारा जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस का सबसे मेन रॉ मटेरियल्स आप बता सकते हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल्स है वो हमारा लिस्ट है। हमारा जो प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट है ना, ये हमारा मेन चीज़ है। इसको अगर हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हर रोज़ कम से कम 1, 2, 4, 5 जितने भी आपसे हो सके उतना नाम आपके लिस्ट में ऐड होना चाहिए, हर रोज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा लिस्ट का नोटबुक है, ठीक है, हम इसमें लिस्ट
क्या किया, हर रोज़ अपने लिस्ट बढ़ाते हैं। कभी इसमें नहीं है तो हम अपने मोबाइल पे ही बढ़ाते हैं, हमारे नोट में या अपने कॉन्टैक्ट पे। हर रोज़ आज मेरे पास 2000 से ज़्यादा लिस्ट हो गया, 2200 के आस ऊपर लिस्ट होगा। तो 200 लोग अगर मेरे फ्रेंड रिलेटिव्स वगैरह होंगे, लेकिन 2000 लोगों से मैंने इंटरप्ट करके उनसे बातें चीतें करी, तो फिर जाके उनसे नंबर कलेक्ट किया। इस तरीके से मेरा लिस्ट धीरे धीरे हर रोज़ बढ़ता है। हर रोज़ मैं किसी ना किसी नए बंदे से कनेक्ट करता हूँ अपने आप को, तो इससे मेरा लिस्ट बहुत बढ़ता है। इसी तरीके से आपका भी लिस्ट हर रोज़ बढ़ना चाहिए, हर रोज़। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ लिस्ट है, मैंने एक बार लिख लिया, फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया और आगे भी लिस्ट बढ़ाया नहीं। देखिए, आपके पास अगर रॉ मटेरियल्स ज़्यादा होगा ना, तो आपका काम करना भी आसान होगा। इसलिए अपना लिस्ट को आपने हर रोज़ फॉलो करना है, हर रोज़ उसको बढ़ाना है, हर रोज़ उसको मतलब ऐड करते जाना है, और पुराना जो लिस्ट है उनमें से लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करना है। दूसरा चीज़ है 6 नंबर जो चीज़ है, उसको क्या करना है, आपने जितने भी लिस्ट बनाया उस लिस्ट को पकड़ के आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। अगर देखिए, आप अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आके उसको प्रोस्पेक्टिंग करने वाला है, प्रोस्पेक्टिंग कर देगा। तो ये एक बात समझ लीजिए कि आपने अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग के लिए रुके हुए हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन जब है किसी को देने के लिए, तो आप क्यों रुकेंगे? आपको रुकना नहीं चाहिए। आपने अगर किसी का नाम लिख लिया, उसको आपका काम है बताना, आप बता दीजिए। वो आएगा नहीं आएगा, करेगा नहीं करेगा, वो सुने, वो उसकी जिम्मेदारी है। आपने तो उसको इन्फॉर्मेशन दिया ना, अपना इन्फॉर्मेशन सही तरीके से उसको दीजिए, और वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो उसका काम है, वो आपका काम नहीं है। तो आपने जो लिस्ट बनाया उसके ऊपर प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसको प्रोस्पेक्टिंग करें। और तीसरा चीज़ जो है कि लास्ट का जो चीज़ है 7 नंबर की, आज तक आपने जो कुछ कर रहे हैं ना, ये शायद ही आप मतलब कि सीरियसली करें कि मतलब आपने सही तरीके से किया या ना किया, इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको अच्छा लीडर बनना है, आपने चाहते हैं ज़िंदगी में कामयाब बनना, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जो लास्ट चीज़ है, कि आपने हर रोज़ कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक आपको कुछ ना कुछ अपने लर्निंग पर, आपने जितने ट्रेनिंग लिए, अपने प्रेजेंटेशन सुने, ये बिजनेस के लिए ग्रोथ है, लेकिन आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लीडरशिप के लिए। तो आपने अगर हर रोज़ अपने नॉलेज को ग्रोथ नहीं किया, आपने स्किल्स को ग्रो नहीं किया, तो आपने कुछ नहीं कर सकते। तो आपने लास्ट जो बात है कि आपको हर रोज़ 30 मिनट से 1 घंटा तक आपको टाइम देना होगा पर्सनल ग्रोथ के लिए। तो आपने इस टाइम अच्छे बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े, आपका स्किल के ऊपर काम होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने जो भी टाइम रखेंगे, उस टाइम में आप बुक्स पढ़ो, कुछ पीडीएफ्स गूगल से डाउनलोड करो जहाँ से आप पढ़ सकते हो, कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, ई बुक पढ़ सकते हो, और कुछ वीडियोस देख सकते हो। ये सारे चीज़ों को आपको करना ही होगा। ये जो मैंने 7 चीज़ बताया ना, ये 7 चीज़ आप अगर ज़िंदगी में एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, तो ये 7 चीज़ों को आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहिए। आप अगर मिस कर देंगे 7 चीज़ों को, तो बहुत पीछे पड़ने वाला है। लेकिन ये 7 चीज़ों को मैं एक बार रिमाइंड दिला देता हूँ आपको। पहला था STP, टाइमली फॉलोअप, अटेंड एवरी सेमिनार या जूम वेबिनार या लाइव सेशन जो भी होगा, आपको प्रोस्पेक्ट को रिमाइंड कराना होगा सही तरीके से, सही टाइम पे वो लोग आके ज्वाइन करें। हर रोज़ अपनी लिस्ट पे एक एक नाम ऐड करना होगा, प्रोस्पेक्टिंग करना होगा, और खुद के ऊपर टाइम देना होगा। ये 7 चीज़ें था। ये 7 चीज़ों को अगर आपने सही तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता।
आप हर चीज़ में कामयाब बन जाएंगे, हर हालत में आप कामयाब बन जाएंगे। भले ही आप कुछ करें या ना करें, लेकिन इस 7 चीज़ों को ज़रूर अपनाइए। तो आगे का जो भी आपका क्वेश्चन है आपने कमेंट पर बता दीजिए, हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आएंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से, कितना भी मुश्किल, जैसे आज मतलब थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, तो इस तरीके से कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा जो लर्निंग है, हमारा जो कोशिश है वो बंद नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसीलिए ये रास्ता चुना। और बाकी जो भी चीज़ें हैं आप हमें कॉल करके बता दीजिए, और किस चीज़ के ऊपर आप जानना चाहते हैं, और बाकी हम उसी तरीके से धीरे धीरे करके आपको हेल्प करते जाएंगे। और मैं चाहता हूँ आपको एक कामयाबी के स्टेज पर देखना, तो इसलिए आप सही तरीके से काम करेंगे और साथ देंगे तो ज़रूर कामयाब बनेंगे, और मिलकर कामयाब एक अच्छा रिकॉर्ड हम ब्रेक करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड डे एवरीबॉडी, बाय बाय।